चलिए दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री वाले अपनी प्रेजेंटेशन पे आ चुके हैं और हम लोग अब इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कैसे कैसे कंप्यूटर आए, किस सन में आए, क्या क्या काम करते थे, किस तरह से वर्क करते थे, क्या क्या उनमें यूज होता था। आज हम पूरी जानकारी इसके बारे में लेंगे, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर की बहुत अच्छी डिटेल्स में नॉलेज चाहते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कंप्यूटर किस किस तरीके से आगे बढ़े। क्योंकि आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये हिस्ट्री आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, एक एक करके जान लेते हैं। टाइमलाइन ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री। जहाँ दोस्तों टाइमलाइन पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे कि कंप्यूटर किस समय से शुरू हुआ और किस समय तक उसने वर्क किया और कैसे कैसे कंप्यूटर हमारे सामने आए। तो कंपनी की हिस्ट्री की अगर बिगिन करें तो ये जो शुरुआत है पुराने समय में 19वीं सेंचुरी में शुरू हुई थी और चलते चलते आज 20वीं सेंचुरी की तरफ भी बढ़ी है। और फर्स्ट कंप्यूटर डिवाइस यूज बाय द प्रिमिटिव पीपल। आप देखते होंगे पहले पुराने जमाने के जब आदिवासी लोग होते थे तो वो लोग क्या करते थे कि स्टिक्स होते थे, स्टोन्स होते थे, बोन्स होते, उन्हीं का काउंटिंग टूल बनाते थे। यानी जब कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ, कंप्यूटर को बनाया गया, तो एज ए स्टिक यानी एक ये कह सकते हैं कि काउंटिंग डिवाइस के रूप में उसको बनाया गया। ठीक है, ह्यूमन फिर टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, ह्यूमन का माइंड बढ़ता चला गया और उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस उसको डेवलप किया। और इस तरह से करते करते कंप्यूटर डिवाइस को एडवांस करते करते हमारे सामने कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आई और धीरे धीरे कंप्यूटर बनने शुरू हो गए। तो जान लेते हैं अब कैसे कैसे कंप्यूटर हमारे सामने आए। सबसे पहला कंप्यूटिंग डिवाइस, जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया कि कंप्यूटर डिवाइस ही सबसे पहला आया था क्योंकि ह्यूमन की नीड थी कि वो हर चीज को कैलकुलेट कर पाए। तो इसलिए सबसे पहला डिवाइस जो बनाया गया वो अबेकस बनाया गया। ठीक है, अबेकस की अगर हम बात करें तो 4000 साल पुराना है। ठीक है, जो चाइनीज के द्वारा इन्वेंट किया गया कहा जाता है और ये लकड़ी का होता था, इसमें बीड्स डले होते थे। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे फोटो के अंदर बीड्स। ठीक है, ये ऊपर नीचे करके कैलकुलेशन की जाती थी और इसी के थ्रू जो है कंप्यूटर में आगे आगे बढ़ा और आपने देखा कि इसी तरह से कंप्यूटर का यहाँ से शुरुआत हुई। ठीक है, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में। तो सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस जो बोला जाता है अबेकस बोला जाता है। ठीक है, ये आपके सामने है। उसका नेपियर स्पोन आया। ठीक है, धीरे धीरे जब आपको पता है कि इंसान को जब कोई चीज मिल जाती है तो उसमें एडवांस करता रहता है टेक्नोलॉजी को, तो आगे बढ़े 1550 से 1617 के बीच में जो नेपियर थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया। ठीक है, मैनुअल ऑपरेटेड था कैलकुलेटिंग डिवाइस था ये भी मर्चेंट्स में। ठीक है, इन दिस कैलकुलेटिंग टूल ही यूज 9 डिफरेंट आइवरी एंड स्ट्रिप एंड बोन्स। ठीक है, इसमें ये सब चीजें यूज करते थे और इसे भी मल्टीपल और डिवाइड, जी हाँ, जो इसके थ्रू मल्टीपल डिवाइड करना आसान हो गया था। ये जो टूल्स था, ठीक है, नेपियर एंड बोन्स के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, और इसको एक डेसिमल पॉइंट वाली मशीन के रूप में भी यूज किया जाने लगा। ये फर्स्ट मशीन थी जिसमें डेसिमल पॉइंट भी यूज किया गया। तो आप देख सकते हैं दूसरा जो हमारा डिवाइस था, ठीक है, कैलकुलेटिंग डिवाइस, वो नेपियर बोन्स था। उसका तो पास्कल लाइन आया हमारा। ठीक है, इसको अर्थमेटिक मशीन भी बोला गया, एडिंग मशीन यानी एडिंग करने के लिए। ठीक है, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसफर थे, ठीक है, ब्लेज पास्कल, उन्होंने इन्वेंट किया इसको 1642 से 1644 के बीच में। ठीक है, ये फर्स्ट मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। यानी आप कह सकते हैं कि कैलकुलेटर का जो डिवाइस का शुरुआत हुई वो यहाँ से शुरू हुई इस सन के अंदर। ठीक है, इस मशीन को जो हेल्प से क्यों बनाया गया, क्योंकि जो पास्कल जी थे उनके जो फादर थे वो टैक्स अकाउंटेंट थे, उनको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होती थी, तो इसलिए उन्होंने ये अपनी फादर के हेल्प के लिए बनाया था। ठीक है, ये सिर्फ एक इकलौता परफॉर्म कर सकता था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये आपका सिर्फ प्लस और माइनस ही कर सकता था। ये वुडन के बॉक्स से बना हुआ था। ठीक है, गियर्स और व्हील्स थे और व्हील्स जो थे रोटेट कराते थे, एक डायरेक्शन में रोटेट होते थे। इस रोटेशन से नेवरिंग व्हील भी जो उसके बराबर वाली व्हील थी वो भी रोटेट होती थी। तो इस तरह सीरीज में विंडो का टॉप लेवल व्हील्स रीड द टोटल्स। ठीक है, तो टॉप लेवल जो था ये व्हील जो आप देख रहे हैं ये घूमती थी, इसी के थ्रू टोटल और सब्ट्रैक्शन किया जाता था। तो ये हमारा आप देख सकते हैं कि ये भी एक हमारा कैलकुलेटर डिवाइस था। इसके बाद स्टेप रेकनर और लिबनिज व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जर्मन के मैथमेटिशियन पॉलिस फिलोसफर थे। ठीक है, गॉटफ्राइड वेल्विन लीबनिज, इन्होंने जो था 1673 में इसका इन्वेंट किया था। ठीक है, पास्कल का जो इन्वेंशन था उसके अंदर बहुत अच्छा ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, उसके अंदर डेवलप किया गया एक मशीन उसी के इंप्रूवमेंट से। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी कोई चीज़ इन्वेंट होती है तो पुराने वाली चीज़ से ही इंस्पायर होकर होती है और उसी के अंदर एडवांसमेंट किया जाता है। ठीक है, ये भी एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसका कोड था स्टेप रिकॉनर इंस्टीट्यूट ऑफ द गियर। गियर की जगह इसमें स्टेप रिकॉनर आगे थे जो फ्लूटेड ड्रम्स थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी कैलकुलेटर डिवाइस था और उससे जो आपका लास्ट वाला था पास्कल वाला उससे भी बेहतरीन था ये। उसका डिफरेंस इंजन आया हमारा, चार्ल्स बेबेज जी जिसको आप फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, इन्होंने डिजाइन किया डिफरेंस इंजन 1820 के अंदर। इट वाज मैकेनिकल कंप्यूटर विच वुड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन। जी हाँ दोस्तों, ये पहला एक ऐसा सिंपल मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसके अंदर आप हर तरह की कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक है,
इट वाज स्टीम ड्राइवन कैलकुलेटिंग मशीन, स्टीम के थ्रू चलता था, डिजाइन टू सोल्व टेबल्स एंड नंबर्स एरे एल्गोरिथम। तो ये सारे सॉल्यूशन इसके अंदर हो जाते थे। उसका एनालिटिकल इंजन आया, ठीक है। अगेन 1830 में चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया अनदर कैलकुलेटिंग मशीन जो थी एनालिटिकल इंजन, ठीक है। इट वाज मैकेनिकल कंप्यूटर यूज्ड टू पंच कार्ड एज इनपुट, पंच कार्ड का यूज किया जाता है, यानी इसके थ्रू इनपुट भी देना शुरू कर दिया गया था। इट वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जितनी मैथमेटिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम थी सारी ये सॉल्व कर सकता था और स्टोर कर सकता था इंफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, ये पहला का एनालिटिकल इंजन था जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन भी स्टोर करके रख सकते थे, ठीक है, एज ए परमानेंट मेमोरी। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं 1830 में चार्ल्स बेबेज जी ने, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है कि इस सन में इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते थे एज ए परमानेंट मेमोरी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एनालिटिकल इंजन को ही सबसे पहला कंप्यूटर आप बोल सकते हैं। इसका टैबुलेटिंग मशीन आया, ठीक है, जो हमारा आपका एनालिटिकल इंजन था उससे भी आगे बढ़े 1890 के अंदर। हरमैन होलिस्टिन एज अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे, टैबलेटिंग मशीन उन्होंने बनाया, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में देखना, टेबल का जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। ये कैपेबल था कि स्टैटिक्स भी कर सकता था, रिकॉर्ड भी रख सकता था, डेटा को सॉर्ट भी कर सकता है, इंफॉर्मेशन को, ठीक है। मशीन यूज बाय यूएस सेंसर्स ने यूज किया इसको, ठीक है, 1890 में। मशीन कंपनी स्टार्टेड बाय होलिस्टिन एंड दिस कंपनी लेटर बिकम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो लास्ट में आपने देखा आईबीएम कंपनी का नाम सुना ही होगा जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, 1924 के अंदर, ठीक है। तो ये मशीन को आईबीएम के रूप में भी यूज किया गया, ठीक है। यहीं से आईबीएम का जो कंप्यूटर है बनने स्टार्ट हुए। इसका डिफरेंशियल एनालाइजर आया, डिफाइन एनर्जी बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस 1930 के अंदर। या इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू भी ये काम करने लगा कंप्यूटर, जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर बनाया गया था। ये एक एनालॉग डिवाइस था, ठीक है। वैनवेयर बुश ने इसको इन्वेंट किया था। ये वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू बनता था दोस्तों, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं जिसमें बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक से जलती थी और हीट होती थी काफ़ी अच्छी, ठीक है। और उसी के सिग्नल से परफॉर्म होते थे कैलकुलेशंस, ठीक है। 25 कैलकुलेशन कुछ मिनट में कर देता था। तो उस समय का सबसे फास्ट कंप्यूटर था ये, 1930 में आप बोल सकते हैं। उसके बाद मार्क फर्स्ट कंप्यूटर आया दोस्तों हमारा, जो सबसे बड़ा चेंजेस था हिस्ट्री के अंदर 1937 के अंदर, ठीक है। हॉवर्ड एल्किन प्लान था डेवलप ए मशीन दैट कुड परफॉर्म कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स, बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को सेव भी करना, लार्ज नंबर कैलकुलेशन भी करना, ठीक है। 1944 के अंदर मार्क फर्स्ट कंप्यूटर के नाम से आया, जो पार्टनरशिप आईबीएम और हार्वर्ड दोनों ने पार्टनरशिप करके इसे बनाया। इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर, यानी आप कह सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू जो कंप्यूटर बनाया गया वो मार्क फर्स्ट कंप्यूटर था, ठीक है। तो ये फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी।